बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम जमात नहम की नई उर्दू की किताब में शामिल सबक नंबर 8 कतबा, जिसको ग़ुलाम अब्बास ने लिखा है, आज उसका खुलासा पढ़ेंगे। आपको मालूम है कि सबक का खुलासा 5 नंबर पर मुश्तमिल है, जिसमें से एक नंबर जो है वो मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और सिन्फ़ पर मुश्तमिल है, जबकि बाकी के 4 नंबर जो हैं वो खुलासे की तफसील से मुतालिक है। मुसन्निफ़ का नाम ग़ुलाम अब्बास, माखज़ आनंदी, सिन्फ़ है अफ़साना। यहाँ तक आप लोग मुकम्मल करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद बाकी 4 नंबर जो हैं वो खुलासे में सबक की तफसील से मुतालिक हैं। हमने सबक की रीडिंग जो है वो मुकम्मल की है। सबक की रीडिंग जो है वो 7 सफ़हात पर मुश्तमिल है और उसके मुताबिक सबक का खुलासा जो है वो 3 सफ़हात पर लाज़मी मुश्तमिल होना चाहिए। ये पेपर जहाँ पर आपको खुलासा लिखकर दिखाया जा रहा है, ये शीट बहुत कम है उस बोर्ड की शीट के निस्बत, क्योंकि बोर्ड में जो आपको शीट फराहम की जाएगी वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में इस शीट से ज़्यादा बड़ी है। लिहाजा इस शीट के 3 पेजेस उस शीट के ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 से 2 पेज बनेंगे। लिहाजा ये जो खुलासा है बोर्ड के पेपर पैटर्न के मुताबिक इंतहाई मौजू और बेहतरीन है। तारुफ की तरफ बढ़ते हैं। ग़ुलाम अब्बास उर्दू अफ़सानवी अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं। क्लासिक कहते हैं मयारी, बेमिसाल, जिसकी मिसालें दी जाए। ग़ुलाम अब्बास उर्दू अफ़सानवी अदब में, अफ़सानवी अदब किसे कहते हैं? ऐसा अदब जिसमें कहानी शामिल हो, जिसमें किरदार हों। तो चूँकि ग़ुलाम अब्बास शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए मशहूर है, अफ़साना उर्दू का लफ्ज़ है जबकि इंग्लिश में उसे शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, इसलिए उर्दू अफ़सानवी अदब में क्लासिक का दर्जा रखते हैं। उन्होंने जितनी भी स्टोरीज़ लिखी हैं वो इंतहाई आला और मयारी दर्जे की लिखी हैं, और इसके अलावा जो उनकी नुमायाँ ख़ुसूसियत थी वो ये थी कि उन्होंने घरेलू ज़िंदगी को, आम मुआशरती ज़िंदगी को अपनी कहानियों का मौज़ू बनाया है। उन्होंने अपनी तहरीरों में ना सिर्फ ज़िंदगी की सदाकत और फ़न की लताफत को यकजा किया, बल्कि इसमें अपनी शख्सियत का रंग भरकर इसे तरक्की की राह पर भी गामज़न किया। यानी जो कुछ उन्होंने लिखा उनकी तहरीरों में ना सिर्फ ज़िंदगी की सदाकत है, ज़िंदगी के मसाइल, ज़िंदगी की मजबूरियाँ और ज़िंदगी का हुस्न है, बल्कि अपना फ़न यानी लफ्ज़ों का जोड़ तोड़, लफ्ज़ों की बनावट से किस तरीके से उन्होंने ज़िंदगी की कहानियों को तहरीरों में लेकर आए हैं, उसके साथ साथ उन्होंने इसमें अपनी शख्सियत का रंग भरकर यानी अपना ज़हनी मुशाहिदा, जैसा कि शरीफ हुसैन की कहानी है, तो शरीफ हुसैन की कहानी पढ़ने के बाद हमें अंदाज़ा होता है कि ऐसे लोग हमारे गांव, हमारे मोहल्ले और माशरे में हर जगह पाए जाते हैं। तो उन्होंने अपनी कहानियों को अपनी शख्सियत का रंग देकर उन्हें लाजवाल और बेमिसाल बना दिया है। इसे तरक्की की राह पर गामज़न भी किया। इनके किरदार आम जिंदगी से लिए गए हैं, कोई आला किरदार नहीं है, बल्कि छोटे छोटे मोहल्ले से आम घरेलू ज़िंदगी से लिए गए किरदार हैं और उनके मसाइल और तजर्बात को हकीकी अंदाज में पेश किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही हमें लगता है जैसा ये आजकल के रोज़मर्रा मामलात की एक कहानी है जो कि अफ़साना कतबा में पेश की गई है। अफ़साना कतबा ग़ुलाम अब्बास के शाकार अफ़सानों में से एक नुमाइंदा अफ़साना है।
शाहकार से मुराद बहुत आला, जिनको पजीराई मिली हो, जिनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हो, में से एक नुमाइंदा अफसाना है। इसकी ज़बान सादा, सहल और आम फहम है। यानी जो हमने अफसाना उन्होंने लिखा है उसकी ज़बान इंतहाई सादा है, सहल से मुराद आसान है और आम फहम है, यानी समझने वाली है। आम इंसान उनको आसानी से समझ लेता है। तहरीर में रवानी इस कदर है कि अंजाम तक पहुँचते पहुँचते कारी भी एक दुख भरी आ ले रहा होता है। उनकी तहरीर में रवानी यानी शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने इस अंदाज में लिखा है कि आखिर तक पहुँचते पहुँचते कारी भी एक दुख भरी, एक अफसोस भरी आह ले रहा होता है। यानी उनकी कहानी में कोई मसनूई लफ्ज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि आधी जगह पर उन्होंने शहरी ज़िंदगी को बयान किया है और आधी ज़िंदगी में आधे जो है वो पैराग्राफ में उन्होंने देहाती ज़िंदगी को बयान किया है, या कहानी का कुछ हिस्सा कहाँ से है या कहाँ से, बल्कि शुरू से लेके आखिर तक एक शख्स की दास्तान को उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। ये बुनियादी तौर पर दर्जा दोम के एक किलर की कहानी है जिसका नाम शरीफ हुसैन है। शरीफ हुसैन गर्मियों की एक दोपहर को दफ्तर से निकलता है और शहर की तरफ जाने वाली एक चौड़ी सड़क पर रवाना हो जाता है। चूँकि इसकी बीवी बच्चे घर नहीं थे, इसलिए इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी और इसी वजह से इसकी यहाँ पर तालिब इल्मों के एक सवाल का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि खुलासा जो है वो ज़्यादा लंबा है जबकि नंबर सिर्फ 5 है। तो डियर स्टूडेंट, इस सवाल का जवाब ये है कि आप क्लास 9 के तालिब इल्म हैं और क्लास 9 के तालिब इल्म का लेवल जो है वो इंतहाई बड़ा है, क्योंकि ये स्कूल की सेकंड लास्ट मोस्ट सीनियर क्लास है। जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता है इसी तरीके से आपका नॉलेज, आपका इल्म, आपके लिखने का स्टाइल भी बढ़ता रहता है। जब आप इस अंदाज में एक खुलासा लिखेंगे जिसमें मुसन्निफ़ का नाम, माखज़ और सिन्फ़ वगैरह लिखी होगी, उसके बाद खुलासे में सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ़ और उसके बाद आपका इस अंदाज में खुलासा शुरू करना, तो ये यकीनन पेपर चेक करने वाले पर इंतहाई अच्छा तासुर डालेगा। वो इस वजह से कि ये एक पोजीशन होल्डर बच्चे का खुलासा है। उसने इंतहाई मेहनत की है, उसने इंतहाई कोशिश से पढ़ा है और पढ़ने के बाद उसने तमाम नकात को जो है वो खुलासे के अंदर बयान किया है। क्योंकि इससे पहले क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक का आपने जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ आप लोगों का क्लास 9 के पेपरों में नज़र आना चाहिए कि आपने कितनी मेहनत की है। आप पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, आपका लिखने का स्टाइल, आपके हाशिया, आपका कोटेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बोर्ड के और स्पेशल उर्दू के पेपर में ये चीज़ें इंतहाई अहमियत की हामिल होती हैं। लिहाजा इस चीज़ को आपने जहन में लाजमी रखना है। और इसी वजह से इसकी जेब में कुछ पैसे बचे हुए थे। दफ्तरों से निकलने वाले क्लर्कों में तरह तरह के लोग थे। शरीफ हुसैन एक खाली तांगा देखकर इसमें सवार हो गया। शहर पहुंचकर वो घर जाने की बजाय जामे मस्जिद की तरफ चल निकला, जहां पर हर शाम पुराना और सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें सजती थी। शरीफ हुसैन हर किसी के पास 1-2 मिनट रुकता और आगे बढ़ता रहा। एक कबाड़ी के दुकान पर इसे एक संगमरमर का टुकड़ा नजर आया। उसने ना चाहते हुए भी वो टुकड़ा खरीद लिया। 2 इंतहाई अहम तरीन बोर्ड लफ्ज़ हैं याद करने के लिए। एक, शहर की जामिया मस्जिद, जहाँ पर सस्ता माल बेचने वालों की दुकानें होती हैं, और उसी सस्ता माल बेचने वालों की दुकानों में से एक जगह पर शरीफ हुसैन संगमरमर का टुकड़ा लेता है, जहाँ से उसकी ज़िंदगी का एक नया आगाज़ होता है। रात के वक्त उसके ज़हन में ये ख्याल आया कि हो सकता है कि वो तरक्की कर जाए
اور اس ٹکڑے پر اپنا نام لکھوا کر گھر کے باہر لگائے۔ اب اسے یہ ٹکڑا بڑا قیمتی لگنے لگا تھا۔ وہ جب ملازم ہوا تھا تو شروع میں وہ ہر وقت ترقی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا، لیکن اب یہ جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ لیکن اس ٹکڑے نے اس جوش کو پھر پیدا کر دیا تھا۔ چنانچہ اگلے ماہ اس نے سنگ تراش سے اس پر اپنا نام بھی کندہ کروا لیا۔ جلی حروف میں پہلی دفعہ اپنا نام دیکھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہوئی، لیکن جب وہ گھر پہنچتا ہے تو گھر کے باہر کتبہ لگانے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی، تو وہ اسے بیکوار کی الماری میں رکھ دیتا ہے اور ہر وقت خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ وہ بہت محنت سے کام کرتا اور افسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا۔ اس پیراگراف میں کم سے کم 2 صفحات کو بیان کیا گیا ہے جو کتاب کی ریڈنگ میں تھے، اور انتہائی شارٹ اور مختصر انداز میں انتہائی اہم ترین اور چیدہ باتوں کو سامنے لایا گیا ہے، تاکہ خلاصہ لکھتے وقت ہم تمام اہم پوائنٹ، تمام اہم نکات کو جو ہے وہ لازمی بیان کریں۔ رات کے وقت جب وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا لے کر آتا ہے، اس پر اپنا نام کندہ کرواتا ہے، اسے اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کے بارے میں وہ خیالی پلاؤ پکاتا ہے کہ کیسے اس پہ وہ کہاں پر اس کو رکھتا ہے، اور پھر پہلی دفعہ جب اس پر وہ اپنا نام بڑے حروف میں دیکھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ اسے کوئی جگہ نہیں ملتی کہ اسے کہاں پر رکھے۔ اپنے گھر کے باہر بھی وہ دیکھتا ہے، لیکن اسے وہ جگہ بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس کے خیال میں جتنے خوبصورت انداز میں سنگ تراش نے اس پہ نام اور بیل بوٹے بنائے ہیں خوشنما کر کے، اس کے لیے کوئی اچھا اور اعلیٰ مکان ہونا چاہیے۔ جب بیوی بچے واپس آ گئے تو وہ پھر سے مصروفیت میں گم ہو گیا۔ بچہ بڑا ہوا تو اس نے کتبہ کو بیکوار کی الماری سے نکال کر صندوق میں رکھ دیا۔ پھر اس کی بیوی نے وہاں سے نکال کر پرانے سامان کے بکس میں ڈال دیا۔ اسی دوران اسے ایک چھٹی پر جانے والے درجہ اول کے کلرک کی جگہ مل گئی۔ اس نے اس جگہ بڑی محنت سے کام کیا۔ اس جگہ سے مراد درجہ اول کے کلرک کی جگہ پر ایک لکھنے والی میز اور کرسی خریدی اور کتبہ اسی پر رکھ دیا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ شاید کلرک واپس نہ آئے، لیکن جب وہ لوٹ آیا تو اسے اپنی جگہ واپس آنا پڑا۔ تھوڑی سی خوشی دیکھ لینے کے بعد اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، کتبے نے کئی جگہ بدلی۔ شریف حسین کو ملازمت کرتے ہوئے 20 سال ہو چکے تھے۔ اب وہ ہر وقت بچوں کو تعلیم اور گھر کے اخراجات کی فکر میں رہتا۔ 55 برس کی عمر میں اسے پینشن مل گئی۔ اس کے بیٹے بھی نوکری پر لگ گئے۔ گھر میں آمدنی کچھ بہتر ہو گئی۔ اپنی کفایت شعار بیوی کی وجہ سے اس نے اپنے بچوں کی شادیاں دھوم دھام سے کر دی۔ پینشن لیتے اسے 3 برس گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ بڑھاپا غالب آ رہا تھا۔ ایک رات اسے ٹھنڈ لگی اور 4 دن بستر پر پڑا رہنے کے بعد وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گیا۔ شریف حسین کی موت کے بعد ایک روز بڑا بیٹا مکان کی صفائی کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ایک بوری سے کتبہ مل جاتا ہے۔ بیٹے کو باپ سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ وہ جب کتبے پر اپنے باپ کا نام دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگلے دن وہ اس کتبے کی عبارت میں ترمیم کروا کر شریف حسین مرحوم لکھواتا ہے، کیونکہ پہلے کتبے پر جو نام تھا وہ نام دروازے کے باہر، گھر کے دروازے کے باہر لکھوانا تھا۔ جہاں پر نام تھا شریف حسین منزل کہ اس کا گھر ہے، اور اب اس کی جگہ پر تبدیل کروا کر شریف حسین مرحوم لکھواتا ہے۔
اور اسی شام اپنے باپ کی قبر پر نثر کر دیتا ہے۔ یہ شریف حسین کی کہانی ہے جو ایک چھوٹے سے کتبے کی خواہش کو ذہن میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت انداز میں غلام عباس نے ایک عام شخص کی کہانی کو ایک نیا رنگ دے کر سبق کے اندر پیش کیا ہے، اور یہ سبق جو ہے وہ 7 صفحات پر مشتمل تھا، جس کو انتہائی مختصر انداز میں کم از کم 2 سے 2.5 صفحات میں بیان کیا گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ بورڈ کے پیپر پیٹرن کے مطابق انتہائی معیاری اور شاندار ہے، کیونکہ بورڈ کی جو شیٹ ہے وہ اس شیٹ سے لمبائی اور چوڑائی دونوں میں بڑی ہوگی، لہٰذا جب آپ یہی خلاصہ تیار کر کے بورڈ کی شیٹ پر لکھیں گے تو کم از کم آپ کا 1.5 سے 2 صفحے بنیں گے، اور پیپر جو ہے بورڈ کا وہ انتہائی معیاری ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی کلاس کا لیول چونکہ بے حد بڑا ہے، لہٰذا اسی لیول کو مد نظر رکھ کر تمام رائٹنگ سٹائل اور تمام رائٹنگ میٹیریل جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ آپ اچھے اور شاندار نمبر لے کر پاس ہوں۔